बात से मुझे, क्योंकि इस बात को कुछ ऐसे समझाना है जिस बात से आप समझ जाएं कि हमने हमारे भारतीय संस्कृति में चीजों को कोई नाम नहीं दिया कि भाई इसका नाम ए है, इसको करने से बीटा एंडोर्फिन डेवलप होता है, इसका नाम है, इसको करने से हमारा पर्सनालिटी डेवलप होता है। हम वो सब बातें करते नहीं थे, लेकिन आज राजकोट के यूनिवर्सिटी ने यह साबित किया है कि गाय के दूध में 0.02 मिलीग्राम सोना है। अब ये बात सुनने के बाद विचार आया कि सोना बेस्ट मेटल इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, तो हम शिवलिंग पर भी दूध चढ़ाते हैं, तो पाश्चात्य जगत के जितने प्रैक्टिशनर्स विभिन्न क्रियाओं से हमारे शरीर में ऊर्जा बढ़ाने की बात करते हैं, वो बात को हम थोड़ा सा दूध चढ़ा के पूरा कर लेते हैं, क्योंकि उस समय जो शिवलिंग और दूध में फ्रिक्शन होता है और वो फ्रिक्शन से जो एनर्जी वेव्स उधर क्रिएट होते हैं वो हमारे चक्रास में जब अंदर प्रवेश करते हैं, हम थोड़े से दूध में शरीर को 30 दिन की एक्सरसाइज से प्राप्त होने वाली ऊर्जा के समान ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। तो मैं अच्छे से इस बात को पूरा वैज्ञानिक तथ्य के साथ आगे के प्रवचनों में समझाऊंगा कि दूध के अभिषेक से हमारे जीवन में क्या परिणाम शुभ आता है। इसको आप ये मत समझिएगा कि दूध चढ़ाने से पुण्य बढ़ता है। हमारे पूर्व महर्षि इतने भी कमजोर नहीं थे कि किसी नहीं दिखने वाले बाद के पुण्य के लिए आपसे काम कराते थे। आज जितने लोग वेस्टर्न जितने भी फिलोसोफर्स हैं, ये सेल्फ डेवलपमेंट वाले लोग हैं, ये आपको आज की तारीख में मिलने वाले रिजल्ट की बात करते हैं, लेकिन कल जाके वो रिजल्ट आपके जीवन में क्या परिणाम आएगा इसका सोचते नहीं है। लेकिन हमारे महर्षि जितने भी हुए, वो भले ही कोई भी विश्वामित्र, वशिष्ठ, भरद्वाज जैसे महर्षि हों, बुद्ध जैसे मनीषी हों, महावीर जैसे परम सर्वज्ञ ज्ञानी हों, के गुरु नानक जी जैसे परम तत्वज्ञ हों, इन सब ने पिछले जीवन को जो भी गया है उसको कैसे एरेज करें, आज के जीवन को कैसे डेवलप करें और भविष्य को कैसे सर्वोत्तम करें, ये तीनों को सोच के जो फार्मूला और थियरी बनाई, यही हमारी आध्यात्मिक क्रियाएं हैं। मैं ये शिवलिंग पर दूध की बात तो बहुत बाद में करूंगा, क्योंकि पहले हम अब हमारी सफलता में क्या चीजें छुपी है जो हमको सफल करने वाली है, इस पर जब बात करने जा रहे हैं। क्योंकि बीच में ये बात तो मुझे इसलिए याद आई कि कई लोग अब नई नई बातें करते हैं कि चीजों का उपयोग गरीबों में होना चाहिए, चीजों का उपयोग कोई दुखी लोग, आवश्यक लोगों में होना चाहिए, इधर उधर गिराने से तो उस चीज की व्यर्थता हो रही है। तो कई बार हम सोचते हैं कि हमारे शास्त्रों ने कहीं नहीं रोका कि भाई किसी गरीब की सेवा न करें, लेकिन गरीब की सेवा करने के लिए हमारी जो स्वशक्ति के वृद्धि के लिए जितनी क्रिया बताई गई है, उन क्रियाओं को गौण करके किसी की सेवा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समाज की सेवा हमारे जीवन का एक अंग है। तो उस सेवा को करने के लिए सक्षमता लाना भी हमारा जीवन का एक अंग है, और हम हमारी क्रियाओं से पहले सक्षमता लाते हैं, और लाई हुई सक्षमता से हम अच्छे से इस समाज की सेवा कर पाते हैं। सेवा भी वही कर पाएगा जो सक्षम है, जो खुद ही ढीला है वो दुनिया की क्या सेवा करेगा महाराज। इसलिए ध्यान रखना, कोई ऐसे कहता है कि इस क्रिया में वो बेकार हो रहा है, उस क्रिया में वो बेकार हो रहा है, उन लोगों को उस क्रिया के पीछे छुपे हुए वैज्ञानिकता और प्रामाणिकता को बताना ही मेरा इस काम की बात नाम के प्रवचन श्रृंखला का उद्देश्य है। मैं ये समझाना चाहता हूं कि हम कुछ भी करते हैं तो उससे हम ऊर्जावान हो रहे हैं, वो सभी तत्व, क्योंकि गाय के शरीर में, ये बात को मैं प्रवचन को अच्छे से एक प्रवचन में समझाऊंगा, लेकिन आपको एक छोटा सा एक बात बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में गाय ऐसी प्राणी है जिसको गौ माता बोल के हम भारतीय लोग नमस्कार करते हैं, 33 करोड़ देवों का निवास स्थान मानते हैं। वो एक ही गाय जिसकी रीढ़ की हड्डी में स्वर्ण नाड़ी एवं की बारीक नाड़ी है, जिस नाड़ी का सूर्य के किरणों से जब संपर्क होता है तो उसके अंदर से
स्वर्ण रसायन बनाने की ताकत उत्पन्न होती है। इसीलिए आप दूध को जब भी गर्म करते हो, आप देख सकते हो गाय का मात्र दूध जब गर्म होता है तो उसका मलाई पीला होता है। यह पीला उसके अंदर के स्वर्ण उत्पत्ति की शक्ति का प्रतीक है। जो गाय का मलाई ही पीला होता, अन्य आप भैंस का दूध गर्म करोगे तो मलाई धोला ही दिखेगा आपको, उसमें पीलास नहीं दिखेगा। तो हम इस दूध का कहां कहां उपयोग करते हैं और उस दूध से कहां कहां हमारे शरीर में ऊर्जा का लाभ लेते हैं।